गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज जो हम नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं वो असर्शन रीजन की क्लास होगी और ये इस सीरीज की तीसरी क्लास है। तो असर्शन रीजन हम लेने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इससे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन चैप्टर का ले चुके हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं और इस बार मैं इंस्ट्रक्शन को आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूं और आप इस बार जो है आप देख लीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो हमारी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है असर्शन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 ओवर C, और यहाँ पे ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर, यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो कहता है कि इसका जो है आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका डिक्रीज करेगा। तो ये कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, जो बिल्कुल करेक्ट आपका असर्शन है। अब हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं। रीजन बोल रहा है लेसर नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल पर ग्राम इक्विवेलेंट एट हायर कंसंट्रेशन। बेटा अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आयंस की जो अवेलेबिलिटी है, आयंस का जो नंबर है वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा। यानी कि आपका ये गलत है और असर्शन आपका सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरिजन बाय कनेक्टिंग मैग्नीशियम मेटल विद इट। कह रहा है कि अगर आपको आयरन का कोरिजन होने से बचाना है तो आपको उसके साथ मैग्नीशियम की कोटिंग करनी पड़ेगी, मैग्नीशियम को उसके साथ उसके आउटर सरफेस पे मैग्नीशियम रखना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि बेटा मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आपकी उसकी जब रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन से ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो रिएक्शन कर देता है। यानी कि मैग्नीशियम ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा आयरन से, और इस वजह से जो आयरन है उसका कोरिजन होना वो कोरिजन से बच जाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और रीजन कह रहा है आयरन एक्ट एज कैथोड। देखो बेटा, जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड की तरह काम करता है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो अब यहाँ पर मैग्नीशियम क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैग्नीशियम एनोड की तरह काम करेगा, और आपका जो आपका दूसरा आयरन है वो आयरन जो है वो काम करेगा कैथोड की तरह। तो कह रहा है आयरन एक्ट एज कैथोड, बिल्कुल सही कह रहा है, एंड मैग्नीशियम एक्ट एज एनोड विच ग्रेजुअली डिसअपीयर। और जो आपका क्या है मैग्नीशियम है वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर करेगा। तो इस हिसाब से ये भी करेक्ट है और दोनों का ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिंक कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो देखो बेटा, जिंक जो है, जैसे अगर हम ये रिएक्शन लेते हैं Zn प्लस HCl, तो ये आपका बनाएगा ZnCl2 प्लस H2, एंड फॉर दैट यू हैव टू बैलेंस इट, सो इट विल बी Zn प्लस ट्वाइस HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस H2। तो ये हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, यानी कि आपका जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कह रहा है जिंक हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा ये तो सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप +2 क्लास में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब तक आपको याद हो चुका होगा जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.76 वोल्ट -0.76 वोल्ट होता है, यानी कि ये नेगेटिव होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, इस केस में भी आपका आंसर सी होगा। यानी कि असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है।
आई विश कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, यह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी केप्ट इन जिंक वेसल। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। क्या हमें कॉपर सल्फेट को जिंक में, जिंक का जो वेसल होता है उसमें कैप्ट करना चाहिए, उसमें रखना चाहिए? तो देखो बेटा, जिंक जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, जैसे आप ये रिएक्शन करेंगे तो ये आपका बनाएगा ZnSO4+Cu। अब ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा यहां से। जिंक जो है, जो जिंक का वेसल है उसमें से जिंक लगातार, सपोज दैट इट इज जिंक, ठीक है, और इसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां से जिंक जो है धीरे धीरे कोरेड होकर के जिंक जो है इसके अंदर Zn2+ के फॉर्म में आता रहेगा। तो इसलिए आपको जो है कॉपर सल्फेट को जिंक वेसल में नहीं रखना चाहिए। ये स्टेटमेंट कहता है कैन बी कैप्ट, तो ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। ऑब्वियस है, हम जानते हैं कि अगर हमारा असर्शन गलत हो गया तो इस केस में हमारा आंसर डी ही होना है, लेकिन फिर भी हम रीजन पढ़ लेते हैं। द पोजीशन ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बिल्कुल जिंक की पोजीशन हाई है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन गलत और रीजन सही, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन हमारे पास है 0.1 मोलर NH4OH at 25 degrees Celsius has more conductance than 0.01 मोलर NH4OH। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन करने पर आपका, जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस यानी कि G की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इस चीज को हमें समझना है। और यहां पर ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन, यानी कि देखो एक कंसंट्रेशन 0.1 है और एक कंसंट्रेशन 0.01 है, यानी कि ज्यादा डाइल्यूट इसमें 0.01 है। डाइल्यूशन बढ़ने पर आपका कंडक्टेंस बढ़ेगा। दैट मींस 0.01 वाला जो सॉल्यूशन है बेटा, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब स्टेटमेंट कह रहा है 0.1 मोलर NH4OH at 20, इट हैज मोर कंडक्टेंस। दैट मींस ये कह रहा है कि इसका ज्यादा है, जबकि हम कह रहे हैं कि जो ज्यादा डाइल्यूट होगा उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से जो है ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं 0.01 का कंडक्टेंस ज्यादा होगा 0.1 से। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियस है कि इस केस में भी हमारा आंसर डी होने वाला है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़े बिना भी हम आंसर दे सकते हैं डी, अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमने शुरुआत में आपको दिखाए हैं। रीजन कह रहा है कंडक्टेंस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका कंडक्टेंस बढ़ता है। तो ऑब्वियस है ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स। तो बेटा ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जो कोलराउस लॉ बोलता है, कोलराउस लॉ बोलता है लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द आयंस प्रेजेंट इट। सपोज दैट इट इज कैटायन, तो कैटायन और एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनका जो सम होता है, कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी का जो सम होता है, वही आपका कोलराउस लॉ का स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जो रीजन है वो जरा समझ लेते हैं। द करंट कैरिड बाय कैटायन एंड एनायंस ऑलवेज इक्वल। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। इसका रीजन ये है कि अगर आपका सपोज दैट, देखो बेटा, जो आपका करंट कह रहा है करंट कैरिड बाय कैटायन एंड एनायन, जो एनायन और कैटायन में जो करंट कैरी करते हैं बेटा, वो डिपेंड करता है साइज पर। साइज की वजह से उसकी मोबिलिटी पर असर पड़ता है। अगर कैटायन बड़ा है तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, और अगर आपका कैटायन छोटा है तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए यानी कि आपका जो करंट को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है साइज पर। साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इस बात पर आपका
ये बात डिपेंड करती है। अब कैटायन और एनायन का ये कह रहा है कि सेम रहता है, बिल्कुल नहीं, कभी कैटायन बड़ा हो सकता है, कभी कैटायन छोटा हो सकता है, जिस वजह से इसकी जो कैपेसिटी होगी या फिर जो द करंट कैरिड बाय कैटायन और एनायन है, इट विल बी डिफरेंट, इट विल बी नॉट सेम। तो ये आपका गलत है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी, असर्शन करेक्ट लेकिन रीजन आपका गलत हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज E cell should have a positive value for cell to function। तो बेटा हम जानते हैं कि क्या क्या आपकी कंडीशंस होती है जब आपका सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो हमें पता है जो आपका इनॉट सेल है, जो ई सेल है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, तब जाकर के कोई भी सेल आपका स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है ई कैथोड, ये कह रहा है ई कैथोड की वैल्यू कम होनी चाहिए ई एनोड से। देखो बेटा हमारा फॉर्मूला बोलता है, जो ई सेल का फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला है वो है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर बेटा एनोड की वैल्यू बड़ी होगी तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, अगर एनोड बड़ा होगा तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और हम कह रहे हैं कि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसका मतलब गलत कह रहा है, हमें कैथोड की वैल्यू ई कैथोड बड़ा होगा और ई एनोड छोटा होना चाहिए अगर हमारा आंसर पॉजिटिव चाहिए हमको। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में भी सी हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो बिल्कुल कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे आपका कॉपर आता है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, लेकिन ये बोलना चाह रहा है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर होता है, कह रहा है ये नेगेटिव होता है, इसके हिसाब से ये नेगेटिव है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये पॉजिटिव होता है। कॉपर का आपका 0.34 वोल्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तो बेटा और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे असर्शन रीजन के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वो बिल्कुल हम लेकर के नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी क्लास होगी हम और क्लासेस भी करेंगे। लेकिन अभी जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाले हैं आप लोगों के, इसलिए जो है हमने 3 चैप्टर को हमने कवर किया है। हमने सॉल्यूशन चैप्टर लास्ट टाइम लिया था, यहां से असर्शन रीजन कर दिए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमने लास्ट क्लास में कर दिए थे, या सॉरी अभी कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और केमिकल काइनेटिक्स से भी हमने क्वेश्चन ले लिए हैं। अब यहां जो है फर्स्ट बुक में हमारे पास 2 चैप्टर रह जाते हैं, ठीक है, और आपके लगभग 5 क्वेश्चन असर्शन रीजन से आएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप जो है गलत नहीं करेंगे, लेकिन चांसेस यही है कि आपके असर्शन रीजन में नंबर कटती हैं। तो आई होप आप कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आप गूगल के थ्रू या फिर आपकी बुक होंगी उनमें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो आप उनको भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।